आज की कहानी है ऊपर वाले पर भरोसा रखो। एक बार एक व्यक्ति शाम में सब्जी खरीदने के लिए मंडी में गया। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक ठेला है। ठेले पर फल रखा हुआ है मगर ठेले वाला नहीं है। उसे सोचा कि ठेले वाला कहाँ गया। आसपास उसने देखा तो उसे कोई दिखा नहीं। ठेले के ऊपर में छोटा सा एक बोर्ड रखा हुआ था जिस पर लिखा था कि अगर आप जल्दी में हैं तो आप फल तौल ले, आपके जो पैसे बनते हैं वो आप ठेले के सामने एक डब्बा है उसमें रख दे और चले जाए। मुझे बीच बीच में घर जाना पड़ता है। मेरी माँ बूढ़ी है और बहुत बीमार है। घर में कोई और देखभाल करने के लिए नहीं है तो उन्हें खाना खिलाने के लिए, दवाइयाँ खिलाने के लिए या और भी काम कराने के लिए मुझे घर जाना पड़ता है। एक लाइन और नीचे लिखी थी कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कोई भी सामान मुफ्त में ले जाए, आपको इजाजत है। ये पढ़ने के बाद उस व्यक्ति को लगा कि यह कौन हो सकता है जिसने आज के समय में लोगों पर इतना विश्वास किया। मैंने फिर से आसपास देखा मगर कोई नहीं था। उस व्यक्ति ने प्राइस लिस्ट में सब सामान का मूल्य देखा और 2 किलोग्राम सेब, 2 दर्जन केले और कुछ सब्जियां लेकर पैसे उस डब्बे में रख दिया। उसने देखा कि वहाँ पर पहले से कुछ पैसे भी रखे हुए हैं। तब उसे लगा कि लोग ये कर रहे हैं। शाम में वह व्यक्ति अपने घर आ गया, खाना पीना बनाया और फिर बाहर घूमने को निकल गया। गलती से वो ठेले वाला उस व्यक्ति को दिख गया। वह ठेले को धक्के लगाते हुए ले जा रहा था। फटे पुराने कपड़े थे। उस व्यक्ति ने उसे आवाज दिया तो ठेले वाले ने बोला कि माफ कीजिए, फल खत्म हो गए हैं, आप कल आइए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने फल तो ले लिए और पैसे भी रख दिए थे। वो दोनों एक ढाबे पे गए। ठेले वाले से उस व्यक्ति ने खाना खाने को कहा लेकिन उसने मना कर दिया। दोनों के लिए चाय मंगवाया गया। चाय पीते पीते कुछ बातें होने लगी। उस व्यक्ति ने उस ठेले वाले से उसका नाम पूछा, फिर उस बोर्ड पर लिखे संदेश के बारे में पूछा कि आप ऐसे अकेले ठेले को छोड़ के चल जाते हैं, आपको डर नहीं लगता है कि आपका सामान जो है वो चोरी हो जाएगा। तो ठेले वाले ने अपनी कहानी सुनाई। सने कहा कि बाबूजी, मेरी माँ पिछले 2 से 3 साल से बहुत बीमार रहती है। मेरी कोई भी संतान नहीं है। मेरी पत्नी भी मर चुकी है तो इस दुनिया में बस मैं हूँ और मेरी माँ है। मैंने एक दिन अपनी माँ से पैर दबाते हुए कहा कि माँ, आप बार बार मुझे कहती है कि घर में रहा कर, तू चला जाता है तो मेरा जी घर आता है, मन नहीं लगता, लेकिन आप समझो मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मैं घर में रहूँगा तो पैसे कमाएगा कौन? आपकी देखभाल कैसे होगी? मेरी माँ ऊपर वाले पर बहुत यकीन रखती है। उन्हें ऊपर वाले पर बहुत भरोसा है। उन्होंने ऊपर वाले को याद करके बोला कि बेटा, एक काम कर, तू ठेले को मंडी में छोड़ के आ जाया कर और उस पर एक बोर्ड लगा दे और उस पर अपनी सारी कहानी लिख दे। और तू देख, शाम में जब तू ठेला लाने के लिए जाएगा तो तेरा 1 रुपया इधर उधर नहीं होगा। मैंने अपनी माँ को बोला कि क्या बेकार सी बात कह रही हो, आप सोच भी रही हो आप क्या बोल रही हो? आज के समय में ऐसा माहौल है और इतने चोर हैं, ऐसे में कौन मेरी बात पर यकीन करेगा? और जिस ठेले पर ठेले वाला नहीं होगा वहाँ से फल कौन खरीदेगा? तो मेरी माँ ने कहा कि फालतू की बात मत कर, ऊपर वाले को याद कर, हमारी किस्मत में जितना होगा वो हमें जरूर मिलेगा। उस दिन के बाद से बाबूजी 3 साल हो गए रोज यही करता हूँ। सुबह जाता हूँ ठेले पर, सब सामान लगा देता हूँ और वापस आ जाता हूँ और सीधे फिर शाम में जाता हूँ। सबको लगता है कि बीच बीच में जाता हूँगा लेकिन मैं जाता नहीं हूँ। और आप यकीन नहीं करोगे, रोजाना 1 रुपया इधर उधर नहीं होता, बदले में कई दिन ज्यादा ही पैसे मिलते हैं।
कई बार लोग माँ के नाम पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे रख जाते हैं। कई बार छोटे छोटे बच्चे माँ के खाने के लिए कुछ कुछ रख जाते हैं और पर्ची लिख जाते हैं कि ये आपकी मम्मी के लिए है। एक बार एक डॉक्टर साहब एक पर्ची छोड़ के चले गए जिसमें उनका नंबर लिखा था और लिखा था कि आपकी माँ यदि ज्यादा बीमार हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर ले। तब से सब वैसा ही चलता आ रहा है। ऊपर वाले के आशीर्वाद से, माँ के आशीर्वाद से सब कुछ मिल रहा है। ये छोटी सी कहानी हमें यह बताती है कि अपने ऊपर यकीन रखे, अपने ऊपर वाले पर यकीन रखे। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। वक्त लग सकता है लेकिन मिलेगी जरूर। देर है अंधेर नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।